हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, इस वीडियो को स्किप करोगे बहुत सी चीजें आप लोगों की मिस हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं, WNS में हायरिंग चल रही है ये भी बताने वाला हूं, काफी सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो थोड़ा सा देख लेना आपके हिसाब से कि अगर स्किप करोगे तो आपका लॉस हो सकता है, और पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि WNS इंदौर में हायरिंग चल रही है। प्रोसेस का नाम मेरे को नहीं पता है, दो प्रोसेस है, दोनों में हायरिंग चल रही है। दोनों की मैं सैलरी बता दूं, एक की है 16.5 के CTC है और 13 के इन हैंड है। इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, और इसमें हायरिंग चल रही है। और साथ में एक और प्रोसेस है जिसमें 25K का तो CTC है, इसमें 25,000 का CTC है। इन हैंड सैलरी आएगी 22.5 और इसमें देखो मैं बताऊं क्या क्या फायदा है। नाइट अलाउंस मिलेगा, रात की जो शिफ्ट रहती है उसमें मिलता है आपको 150 रुपीज पर डे। ठीक है, 150 रुपीज पर डे इसमें मिल जाएंगे, तो लगभग 4,500 रुपए इसके अपन एड कर सकते हैं। सो 27,000 ये हो गए, और 7,000 का PLI है भाई इसमें। PMI मतलब कि PLI होता है जो कि इंसेंटिव होता है 7,000 का। सो ऑलमोस्ट इसकी सैलरी अपन देखे जाए तो 34,000 सैलरी है इसकी, बहुत तगड़ी सैलरी है। उसी के साथ इसमें देखो ओनली 5 डेज वर्किंग है, 5 डेज वर्किंग है, और काफ़ी अच्छी प्रोसेस है, और ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है। और इसकी और भी जानकारी है मेरे पास कि इसमें 5 महीने तक तो आपको सिर्फ एक ही चैट हैंडल करनी है, चैट प्रोसेस है ये। उसके बाद आपको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, वर्क प्रेशर देंगे। 5 महीने तक कोई भी वर्क प्रेशर नहीं है। बहुत ही तगड़ी प्रोसेस है भाई, बहुत अच्छी प्रोसेस है। और इसमें इंटरव्यू के लिए आपको जाना हो तो मैं बता दूं आपको, ब्रिलियंट्स टाइटेनियम वाली जो बिल्डिंग है 5th फ्लोर पे, उसमें 5th फ्लोर पे है WNS। लोकेशन में पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। अब इसके साथ मैं बता दूं क्या क्या आप लोगों से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे और क्या इंटरव्यू क्वेश्चन हमसे पूछे गए। एक फ्रेंड है मेरा जो कि क्यू कनेक्ट में काम करता था, जिसने 5 फरवरी को अपनी जॉब छोड़ी थी। मेरे ही साथ काम करता था, वर्क फ्रॉम होम पे आ गया था वो भी। हम लोग बड़े मजे करते थे मीट पे। सो उसने क्या है कि 5 फरवरी को जॉब छोड़ दी। इंटीमेशन वगैरह सब सर्व करने के बाद 5 को उसकी जॉब छोड़ दी उसने, क्योंकि उसको कहीं और पे करना था। वो इंटरव्यू के लिए गया, उसने काफी सारी कंपनीज में इंटरव्यू दिए। आप बात नहीं मानोगे, मीशो में रिजेक्ट हुआ है वो ऑपरेशनल राउंड में। उसके बाद इतनी घटिया प्रोसेस में वो रिजेक्ट हुआ है कि भाई उसकी हालत देख के मेरे को डर लगने लग गया था कि अगर क्यू कनेक्ट से जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा। ऑपरेशनल राउंड में रह जाता था हर बार, जो 3rd राउंड होता है। मीशो में रिजेक्ट हुआ है भाई, मीशो के साथ साथ इंस्टाकार्ट में रिजेक्ट हुआ है, काफी सारी प्रोसेस में वो रिजेक्ट हुआ है। अनुभव में भी रिजेक्ट हुआ है। तो मेरे को इन सब के चक्कर में डर लग रहा था थोड़ा सा, पर उसका नहीं हुआ था सिलेक्शन। सही बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। उसके बाद उसने थोड़ा सा और प्रिपरेशन किया, और उसके बाद उसने अभी दिया था इंटरव्यू दिया था ये मार्च में, अपने 1-2 मार्च में उसने इंटरव्यू दिया, अपने WNS में चला गया। सोचो, मीशो जैसी प्रोसेस जिसमें 15,000 रुपए सैलरी है, उसका WNS में हो गया भाई। WNS में उसका सिलेक्शन हो गया, और उसकी सैलरी है 25 का CTC है, 22.5 का इनहैंड है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। 7,000 का PMI है, 34,000 रुपए सैलरी है उसकी। और नाइट शिफ्ट में मैं बताऊं कितनी बजे तक रहती है नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट रहती है सिर्फ 2 बजे तक। और इसमें गर्ल्स के लिए एक प्लस पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्ल्स के लिए ये प्लस पॉइंट है कि इसमें गर्ल्स को ये कैब देते हैं। अगर नाइट शिफ्ट वाली जो भी गर्ल्स रहती है उनको कैब देते हैं। तुम रूम से रहते हो इंदौर में या फिर तुम्हारे घर से रहते हो, वहीं पे तुमको छोड़ के आएंगे। गली में भी छोड़ के नहीं आएंगे, घर के नीचे छोड़ के आएंगे। गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है। और 2 बजे तक शिफ्ट रहती है, 2 के बाद कोई शिफ्ट नहीं रहती है, जिसमें भी 150 रुपीज पर नाइट का आपको अलाउंस मिलेगा अगर नाइट में काम करोगे तो। और इंटरव्यू का मैं बता दूं, मैंने उससे बात की थी, तो काफ़ी देर तक मेरी बातचीत हुई। मैं सोच रहा था कि उसको वीडियो में ले लूं और उससे खुद ही उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस लूं, पर भाई देखो किसी के पास टाइम होता नहीं है। सो मैंने सोचा कि इसको परेशान नहीं करते हैं। तो उसने मेरे को बताया कि क्या क्या उसने इम्प्रूवमेंट किया उसके बाद, जब वो काफ़ी जगह रिजेक्ट हुआ। तो उसने मेरे को बताया कि भाई देख, मैंने एक तो क्यू कनेक्ट से जॉब छोड़ी थी, तो उसका रीज़न बहुत तगड़ा रखा था। देखो WNS जो है ना, ये ग्रेजुएशन बेसिस पे। मैं एक और जानकारी आपको दे दूं कि ये इसमें मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए आपको, और अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पास ग्रेजुएशन नहीं है तो 6 महीने का एक्सपीरियंस चलेगा। तो उसके पास ग्रेजुएशन भी है, उसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है। ओके, सो अभी उसने रीजन ये दिया था, उसने पूछा कि जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि तुमने क्यू कनेक्ट क्यों छोड़ी, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में पूछते हैं तुम्हारी प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ी। उसने रीजन दिया कि वो 12th बेसिस जॉब थी इसलिए उसने छोड़ दी, और सैलरी भी अच्छी नहीं थी इसलिए उसको ग्रेजुएशन बेस वाली जॉब करनी थी, ये रीजन दिया।
सेकंड क्वेश्चन उससे ये भी पूछा गया कि आपकी क्या क्या केपीआईज थी उस प्रीवियस जॉब में। केपीआईज बोले तो मतलब कि क्या क्या, मतलब कि आपको मेंटेन करके चलना पड़ता था। तो हमारे इसमें एएसटी हो गया, आईसेट हो गया और फेटल परसेंटेज हो गया, ये 3 चीजें उसने बता दी थी। ये 2 चीजें थी और उसके बाद जो भी उसने उसका रिज्यूम मेट किया था, रिज्यूम में जो जो रहता है ना सारी चीजें पूछते हैं वो। आपका गैप था, क्यों गैप लिया इतना, जैसे कि उसकी एज लगभग 28 से 30 के बीच में उसकी एज, उसने गैप भी लिया है ग्रेजुएशन के बाद, क्यों लिया गैप और क्या क्या रीजन थे, आप बीपीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं, काफी सारी चीजें हुई। मैंने इंटरव्यू का आप लोगों को सारी चीजें आई होप शेयर कर दी है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज शेयर कर दूं, क्या क्या राउंड हुए थे। WNS में पहला हुआ था नॉर्मल राउंड, जो कि HR राउंड होता है। उसके बाद उसका टाइपिंग राउंड हुआ था। टाइपिंग राउंड होने के बाद ऑपरेशनल राउंड हुआ था। 3 राउंड हुए उसके। 13 तारीख से भाई की ज्वाइनिंग है। आप लोगों को भी अगर इंटरव्यू देना है तो WNS में जा सकते हैं। लोकेशन के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। WNS इंदौर। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि बाहर से कोई आके WNS इंदौर में इंटरव्यू दे, क्योंकि मेरे ऊपर आ जाता है भाई, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाओ। ओके, आई एम ओनली सजेस्टिंग टू यू। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं खुद इंटरव्यू देने जाऊं या फिर जो भी इंटरव्यू देने जाए उनको मैं पर्सनली वीडियो में बुलाकर उनसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछूं, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। और इस वीडियो के नीचे मेरे को 5-5 कमेंट चाहिए सभी लोगों के। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अच्छे से इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बताऊं या फिर खुद जाके इंटरव्यू दूं और आप लोगों को उसका एक्सपीरियंस दूं, तो आप लोग खुद मेरे को कमेंट करके बताओ अगर चाहिए तो। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बता देना। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, देवेंद्र नागर 1206। यहाँ पे भी स्क्रॉल हो रहा होगा, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगी। आओ वहाँ पे बातचीत करते हैं और वीडियो को शेयर करो। इस वीडियो पे मेरे को मिनिमम 100 शेयर्स चाहिए। कहीं पे भी शेयर करो, आई डोंट नो। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ, मेरे को मेंशन करो। हो सकता है मेंशन करने के बहाने मैं आप लोगों से बात ही कर लूँ। पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज के 99% चांसेस है। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम हैंडल मेरा पता ही है क्या है और मैंने आपको बता भी दिया है, देवेंद्र नागर 1206। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक करना और अपना ओपिनियन देना कि ऐसी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताना। मेरे को इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स और 100 शेयर्स और 100 लाइक्स चाहिए। इफ ये कंप्लीट होते हैं मैं खुद जाऊंगा WNS इंटरव्यू देने बहुत जल्दी, और हो सकता है कि 1-2 दिन में ही वीडियो आ जाए उसकी। मेरे को इतना चाहिए आप लोगों से, अगर करते हो तो ठीक। बाकी अपन इंदौर में मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।